तो बच्चों आज हम इकट्ठे हुए हैं ब्लॉक 6 के न्यूरो एनाटॉमी के 2025 के एमसीक्यूज 26 के एमसीक्यूज डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले आप लोगों ने मेरी वीडियो पिछली वाली लास्ट में देखनी है 2008 से 2024 के एमसीक्यूज की। वो करेंगे तो अब आपको समझ आएगा कि आपके जो मॉडलर क्वेश्चन जो टॉपिक एमसीक्यूज में रिपीट हो रहे हैं वो कौन से हैं और ज़्यादा कैसे हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो। सबसे पहले मैं आपके एनुअल पेपर की डिस्कशन कर लेता हूँ 2026 जो रिसेंटली हुआ है उसके एमसीक्यूज। तो उसमें पहला एमसीक्यू हमारे पास जो आया था वो था मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। ठीक है, बेसिकली हमारे पास था मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय occlusion ऑफ विच आर्टरी। यानी मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम जो है वो कौन सी आर्टरी के occlusion से हुआ। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका था, आर्टरी से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आ रहे होते क्लिनिकल के। ठीक है, तो इसमें हमारे पास टंग डेविएशन हुई है, साथ लॉस ऑफ प्रेशर भी है और टंग सेंसेशन प्रेजेंट है। यानी टंग डेविएशन है, लॉस ऑफ प्रेशर है और मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम का बेसिकली सिनेरियो है। तो कौन सी आर्टरी होगी इसमें? एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होगी, एएसए। ठीक है, एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी मीडियम मेडुलरी सिंड्रोम में होती है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमारे पास occlusion होती है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की, कभी कभी वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांच भी होती है, मेनली यही होती है। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि चूंकि बेसिकली इसके अंदर टंग वीकनेस भी हो रही है, तो हमारे पास हाइपोग्लोसल नर्व या हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस भी इन्वॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आप। अगर वहाँ पे यहाँ पे पुष्ट नर्व का, तो आपको हाइपोग्लोसल नर्व याद रखनी थी, यहाँ पे टंग से रिलेटेड वो होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली एमसीक्यू था जो आपका आया हुआ था। तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, कॉन्ट्रालेटरल बॉडी वीकनेस हो सकती है, कॉन्ट्रालेटरल सेंसरी लॉस हो सकता है और आइसोलेटेड टंग डेविएशन हो सकती है, क्योंकि टंग हमेशा जो है सेम साइड की होती है। तो ये आपके पास इजीली मीडियम मेलोडी का सिंड्रोम आ गया। तो आपने इसमें कभी सारे सिम्टम देख लें तो आपने आंखें बंद करके एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी लगा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। कैरोटिड आर्टरी इज ब्लॉक्ड इन कैरोटिड कैनाल, विच आर्टरी मेंटेन्स सेरिब्रल ब्लड सप्लाई। ये सेरिब्रल ब्लड सप्लाई जो है वो कौन सी आर्टरी मेंटेन करती है और कौन सी आर्टरी जो है रिस्टोर करती है ब्लड फ्लो आफ्टर इंटरनल कैरोटिड ब्लॉकेज। इंटरनल कैरोटिड का ब्लॉकेज हो गया तो कौन सी आर्टरी जो है वो रिस्टोर करेगी ब्लड फ्लो को या मेंटेन करेगी सेरिब्रल ब्लड सप्लाई को? तो वो है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एक और आर्टरी का एमसीक्यू आया हुआ है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है बेसिकली कनेक्ट करती है इंटरनल कैरोटिड सिस्टम को वर्टिब्रो बेजाइलर सिस्टम के साथ, जो कि सर्कल और विलिस का पार्ट होता है। तो अगर इंटरनल कैरोटिड ब्लॉक होगी तो हमारे पास कोलेटरल ब्लड फ्लो जो है उसकी वजह से सर्कुलेशन हमारी पोस्टीरियर सर्कुलेशन किससे हो जाएगी? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से, क्योंकि कोलेटरल सर्कुलेशन इस वजह से इस्कीमिया नहीं होता और कोलेटरल सर्कुलेशन की वजह से हमारे पास सर्कुलेशन होती रहती है। ये बेसिकली आपको इस तरह उन्होंने पॉइंट ऑफ फोकस किया हुआ है। अब पूछा हुआ ग्लोसोफरेंगियल नर्व जो है cranial nerve 9। ठीक है, वो एग्जिट स्कल थ्रू विच फोरामन, तो ये जगुलर फोरामन की करती है। ठीक है, ये रटे वाला एमसी को याद रखना है, क्योंकि जगुलर फोरामन जो है इससे तीन क्रैनियल नर्व जाती हैं, 9, 10, 11 और इंटरनल जगुलर वेन जाती है। 9 ग्लोसोफरेंजियल, 10 वेगस और 11 सेसरी। ठीक है, और ग्लोसोफरेंजियल के फंक्शन भी याद रखने, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग को सप्लाई करती है और स्टाइलोफेरेंजियस मसल को भी करती है। अगले एमसीक्यू में चलते हैं। हमारे पास आई मूवमेंट है, उसके साथ हमारे पास पोस्टर रिफ्लेक्स पाथवे भी इन्वॉल्व है। तो कौन सा ट्रैक होगा? हमारे पास ट्रैक्टो स्पाइनल ट्रैक होगा। ये ट्रैक का एक एमसीक्यू आया हुआ, जैसे मैं पहले बताया था ट्रैक्स में भी आते होते हैं। ट्रैक्टो स्पाइनल ट्रैक बेसिकली निकलता है सुपीरियर कॉलिकुलस से। इसका फंक्शन क्या होता है? ये कोऑर्डिनेट करता है रिफ्लेक्स टर्निंग ऑफ हेड, नेक, आईज। ठीक है, अगर आपने विजुअल स्टिमुलस आया तो आपका नेक, हेड या आईज मूव कर रही है तो इसके लिए यूज होता है। तो इसलिए देखना है कि सडन फ्लैश ऑफ लाइट जो है जैसे आई तो अचानक से आंखें ऐसे टर्न होगी या हेड टर्न्स हो गया, तो आपको ये याद रखना है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट इसमें होगा और उसके लिए बेसिकली पोस्टर रिफ्लेक्स पाथवे होगा आई मूवमेंट के साथ। तो विच वेंट्रिकल कनेक्ट्स लेटरल वेंट्रिकल फोर्थ वेंट्रिकल? तो थर्ड वेंट्रिकल कनेक्ट करता है लेटरल एंड फोर्थ वेंट्रिकल को। आपको याद हो तो लेटरल से थर्ड पे जा रहे थे, थर्ड के बाद है हमारे पास सेरेब्रल एक्विडक्ट था, जो मैंने आपको पहले एमसीक्यू कराया था, और फोर्थ था। तो ये वहीं से एमसीक्यू देके कवर हो गया। इसके बाद गैग रिफ्लेक्स इन्वॉल्व विच न्यूक्लियस? हाइपोग्लोसल न्यूक्लियस होता है कि टंग से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए हाइपोग्लोसल नर्व का न्यूक्लियस इसमें होगा। ठीक है, और टंग डेविएशन इसी वजह से होगी, तो आपको ये बात याद रखनी है। हमारे पास डिस्फेगिया हो गया। ठीक है, यानी कि वो अच्छे से स्वेलो नहीं कर पा रहा है। इसके बाद होर्सनेस है। मैं आपको पहले भी बता चुका था कि अगर ये दो तीन चीजें हो तो कौन सी लेगिन किस न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा? न्यूक्लियस एम्बिगियस। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, वहीं से रिपीट हुआ। देख लें, अभी भी दो तीन एमसी को रिपीट निकल आए। न्यूक्लियस एम्बिगियस किसको सप्लाई करता था? 9, 10, 11 को। तो ये बात याद है। पैनिक्स लैरिंक्स शॉर्ट पैलेट में सारा अच्छे से समझा चुका हूँ। एक हेमरेज का एमसीक्यू हमेशा आ रहा है, तो ये याद रखें, न्यूरोएनाटॉमी में हेमरेज को टच करते हैं। आर्कनाइड हेमरेज इज कोज्ड बाय बेरी एनोरिज्म। इसमें बेसिकली हमारे पास रप्चर हो जाता है।
तो सब अर्कनाइड हेमरेज भी इसे हम कहते हैं। ये वही एमसीक्यू पुराने वाला रिपीट हो रहा है कि ब्लड सब अर्कनाइड स्पेस में एंटर हुआ और किस वजह से, ड्यू टू रप्चर ऑफ बेरी एनोरिज्म। कॉमन साइड इसकी मैंने बताई थी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इसमें थंडर क्लैप की हेडेक होती थी, नेक स्टिफनेस होती थी, सारी चीजें मैं पिछले वीडियो में करा चुका हूँ, ये रिपीट एमसीक्यूज है। रेटिकुलो मेडुलरी ट्रैक्ट कम्स फ्रॉम विच स्ट्रक्चर? तो रेटिकुलो मेडुलरी ट्रैक्ट जो हमारे पास किस स्ट्रक्चर से आता है, वो रेटिकुलर फॉर्मेशन ऑफ मेडुला एंड बोन्स, ठीक है, वहां से आता है। तो रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट एक और ट्रैक्ट का एमसीक्यू है, अराइज फ्रॉम रेटिकुलर फॉर्मेशन। टाइप इसकी दो तरह की होती है, पोन्टाइन रेटिकुलर स्पाइनल और मेडुलरी, इसलिए हमने इसको बोला है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन जो मेडुला और पोन्स की होती है। जो सी ऑप्शन पड़ी हुई आपने बता देना है। कोई पोस्टर मसल टून के लिए वास्ते इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट है कि एक एक्सीडेंट हुआ एक बंदे का, उसके बाद प्राइटल टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब्स, प्राइटल टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब्स अफेक्ट हो गए हैं। विच स्ट्रक्चर इज डैमेज? आंखें बंद करके कॉर्पस क्लोसम, ये भी पुराना एमसीक्यू है, आपको पहले कॉर्पस क्लोसम का बताया था। कॉर्पस क्लोसम बोथ हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है। तो जब दोनों तरफ की चीजें अफेक्ट हो रही हैं, चाहे पैराइटल हो चाहे टेम्पोरल ऑक्सीपिटल लोब हो, तो आपने आंखें बंद करके कॉर्पस क्लोसम को लगा देना। ये भी पास एमसीक्यू आया हुआ है और ये आपके 2026 में आया हुआ है। और ये एमसीक्यू मैंने आपको 2008 से 24 लाए थे, उनमें से आए हुए हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम गैंग्लियन सेल्स आर व्हाट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स? ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, न्यूरॉन की टाइप्स होती है हमारे पास मल्टीपोलर, बाइपोलर, सूडो यूनिपोलर। मल्टीपोलर वो होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा डेंड्राइट्स हो, वन एक्सन हो। बाइपोलर हमारे पास रेटाइना में होता है या ऑल्फैक्टरी होता है, ठीक है। सूडो यूनिपोलर हमारे पास सेंसरी गैंग्लिया में होता है। ऑटोनोमिक गैंग्लिया जो है वो उसमें अंदर हमारे पास मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मोटर सिग्नल जो है रिले करके मसल ये ग्लैंड तक जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। ये बेटा 2026 के एमसीक्यू डिस्कस हो गए, आप देख सकते हैं। तकरीबन 11 एमसीक्यू थे लेकिन आए हुए थे, तो इसलिए आपको आने चाहिए। इसमें से 4-5 तो पिछले पेपर से आए हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। कंसीडरिंग फ्लो मॉलिक्यूल्स इन एन एक्सन, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम सिनेप्टिक एंड, ठीक है। अब ये दोबारा देख लें कि कंसीडरिंग फ्लो मॉलिक्यूल इन एन एक्सन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम सिनेप्टिक एंड टू सोमा सेल बॉडी कार्ड रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। ये बेटा रटे वाला एमसीक्यू के एक्सोनल ट्रांसपोर्ट जो है होता है टू डायरेक्शन में, एंटीरोग्रेड और रेट्रोग्रेड। एंटीरोग्रेड में सेल बॉडी से एक्सन में जाता है और रेट्रोग्रेड में एक्सन से सेल बॉडी जाता है। तो उन्होंने पूछा है कि हमारे पास एक्सन से जा रहा है सेल बॉडी तक, तो ये कौन सा बनेगा? ये रेट्रोग्रेड बनेगा। अगर सेल बॉडी से एक्सन होता तो एंटीरोग्रेड बनता था। एंटीरोग्रेड न्यूरोट्रांसमीटर्स में होता है, वेसिकल में होता है। रेट्रोग्रेड बेसिकली बहुत वेस्ट मटेरियल, वायरसेस वगैरह इसमें हो सकता है। इसके बाद हमारे पास अगला एमसीक्यू आ सकता है जो हमारे पास 2026 की मैं, और 26 का ना 25 के सप्ली के एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूँ। फाइनल टैप इन मेनिंजाइटिस शुड बी डन इन विच इंटरवर्टिब्रल, L3 L4। मैंने आपको पहले भी बताया था अडल्ट में स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे एंड होता था, L1 L2 में। तो हमेशा हम फाइनल टैप मेनिंजाइटिस ये सबसे रिलेटेड जो हम बात की थी, मैंने आपको पहले एमसीक्यू में उसी को घुमा के उन्होंने बदला है, जो वही करेगा, तो मैं आपको पहले बता। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स कैरिंग पेन एंड टेम्परेचर सिनैप्स विद फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स इन सबस्टेंटिया गैलेटोनोजा। ये भी पहले एमसीक्यू में पास में पढ़ा चुका हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन डोर्सल रूट में गैलियन में था और एंटर करता था, डोर्सल सिनैप्सिस करता था सबस्टेंटिया गैलेटोनोजा के अंदर। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स जो हैं वो सिनैप्स करेंगे फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन के सबस्टेंटिया गैलेटोनोजा में। ये एक एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आइप्सिलेटरल हमारे पास ओकुलोमोटर पाल्सी हो चुकी है बेसिकली, और कॉन्ट्रालेटरल बॉडी पैरालिसिस, यानी हमारे पास ओकुलोमोटर सेंस वगैरह की जो है वो आइसोलेटरल है सेम साइड की, और ऑपोजिट साइड की बॉडी पैरालिसिस है, और बेसिकली वेबर सिंड्रोम लग रहा है। तो विच आर्टरी इन्वॉल्व? हमारे पास बेसिकली पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी या उसकी ब्रांचेज होगी। वेबर सिंड्रोम क्या होता है, मीडियल मिड ब्रेन लेयन होती है जिसमें ओकुलोमोटर नर्व हमारे पास अफेक्ट हो जाती होती है। यानी एप्सिलेटरल हमारे पास ई एन cranial nerve 3 की पालसी होगी, और कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट भी इसमें हमारे पास अफेक्ट हो गया। इस वजह से कोंटा लेटर हेमीप्लेगिया हो जाएगा। ये चीजें मैं पहले समझा चुका हूँ पिछली वीडियो। अब हम बात कर लेते हैं विच पाथवे कॉजेज बॉडी मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू ऑडियो विजुअल स्टिमुलस। ऑडियो विजुअल स्टिमुलस के लिए कौन सी बॉडी मूवमेंट में पाथवे को? टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। देख ले कितने ट्रैक्ट के एमसीक्यूज आए हुए हैं। तो टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा, सब्जी के अंदर भी एमसीक्यू आया हुआ है। और इसका बेसिकली ओरिजिन सुपीरियर कोलिकुलस है और रिफ्लेक्स टर्निंग ऑफ हेड, नेक, आईज, पीसीसी है। इस एमसीक्यू पे बच्चों चलते हैं।
पैरेलल फाइबर्स इन सेरिबेलर कॉर्टेक्स आर फॉर्म्ड बाय व्हिच न्यूरॉन्स ग्रैन्यूल सेल्स, ये इससे रिलेटेड हो सकता है, तो देख लीजिएगा। बेसिकली हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एक मैं कराने लगूं कि लयन हो गया इन लेफ्ट सुपीरियर टेम्पोरल गायरेंस ऑफ राइट हैंडेड पर्सन, यानी कॉन्ट्रालेटरल भी आप इसे कह सकते हैं कि राइट हैंडेड पर्सन में लेफ्ट सुपीरियर टेम्पोरल गायरेंस की लयन हो गई है। आंसर क्या होगा? रिसेप्टिव एफेसिया, यानी लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो बेसिकली डोमिनेट होता है हमारे पास मोस्ट राइट हैंडेड पीपल के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास लेफ्ट सुपीरियर टेम्पोरल गायरेंस जो है वो राइट हैंड पर्सन जो है उसके अंदर अगर लयन होगी तो रिसेप्टिव एफेसिया होगा। पीरियड टेम्पोरल गायरस में हमारे पास वन नीक की एरिया होता है, उसकी वजह से लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन जो है वो हमारी प्रॉपर होती है, तो फ्लुएंट स्पीच होगी जो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगी लैंग्वेज। तेजी से बोल रहा होगा लेकिन समझ नहीं आ रही होगी क्या बोल रहे थे, रिसेप्टिव एफेसिया। माइलिनेटेड फाइबर्स कनेक्टेड एरियाज ऑफ सेम सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कॉल्ड एसोसिएशन फाइबर्स। ये देख लीजिएगा कि एसोसिएशन फाइबर्स होते हैं जो माइलिनेटेड फाइबर्स को कनेक्ट करते हैं एरियाज ऑफ सेम सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसके बाद एफरंट आउटफ्लो एमिगडोलाइड बॉडीज, यानी एमिगडोलाइड बॉडी, ये सोल्व एमसीक्यू लग रहा है कि एफरंट आउटफ्लो एमिगडोलाइड बॉडी जो है स्टाइया टर्मिनालिस होता है। बेसिकली एमिगडाला क्या करता है? फियर को कंट्रोल करता है, इमोशन को, अग्रेशन को, पहले बता चुका हूँ। इसका मेन आउटपुट स्टाइया टर्मिनालिस होता है। इसके बाद आफ्टर हेड ट्रोमा डिवेलप्स हाइपर सेंसिटिव टू साउंड, तो विच नर्व इन्वॉल्व? फेशियल नर्व। याद है मैंने आपको सेबिडियस वाला इसका बताया था, और हाइपर एक्यूजिटी, ये वही एमसीक्यू पास का उन्होंने घुमा के पूछा हुआ है। तो देख ले पास से एमसीक्यू कितने आते होते हैं जो मैं करवा रहा हूँ। एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई आर एसोसिएटेड विद इमोशनल टून एंड रीसेंट मेमोरी। बेसिकली क्या है कि हमारे पास कनेक्शन होते हैं मेमोरी बॉडी के एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस से, जिसके आगे तो मैं आपको बताया था सिंगुलेट गायरस से थे, जहाँ पे मेमोरी और इमोशंस होते थे, और वहाँ पे हमारे पास बेसिकली हिप्पोकैम्पस का भी रोल था। अब हम बात करें विच हाइपोथैलेमिक पार्ट लोअर्स बॉडी टेम्परेचर बाय स्वेटिंग और वाइब्रोडायलेशन। तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस में हेल्प करता है। ठीक है, हीट लो सेटर के तौर पर बेसिकली एक्ट करता है, जिसकी वजह से स्वेटिंग और वाइब्रोडायलेशन होती है। तो अगर वहाँ पे हाइपोथैलेमिक का पार्ट पूछा है और स्वेटिंग वाइब्रोडायलेशन लिखा है तो आप सिंपल समझ लीजिए एंटीरियर हाइपोथैलेमस है, क्योंकि हीट लो सेंटर है, तो हीट को लो कर, अगर हीट को सेव कर रहा है तो आप आंखें बंद करके इसके ऊपर चलेंगे, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस होगा। आगे चलते हैं, फ्रैक्चर एट थिन लैटरल स्कल कॉजेज रप्चर ऑफ विच आर्टरी। मैंने आंखें बंद करके आपको कहा था मीडियम मेनिंजियल आर्टरी होती है बेसिकली एक्सीडेंट के अंदर हमेशा। तो अगर वहाँ पे ऑप्शन हो और फ्रैक्चर हो रहा है, स्कल का रप्चर हो रहा है, तो समझ लें हेमरेज वगैरह चीज लिखते हैं, तो हमारे पास मीडियम मेनिंजियल आर्टरी। उसका कॉमन वीकस्ट पॉइंट टेरियन होता है जहाँ पे ये होती है। सिग्माइड साइनस किस में कंटिन्यू होता है? ट्रांसवर्स साइनस के अंदर। तो इसके लिए बेसिकली आपको समझना पड़ेगा ट्रांसवर्स साइनस जो है वीनस फ्लो कैसे जाता है। ट्रांसवर्स साइनस से जो है, ठीक है, सिग्माइड साइनस और इंटरनल जुगुलर वेन जो है वहां पे जाता है। तो सिग्माइड साइनस कैसे है? ट्रांसफर साइनस आगे जाके सिग्माइड बन जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यूशन विच कौन सा होगा? ट्रांसफर साइनस। सैमसीज के एमसीक्यू देख लीजिएगा, ले आ जाते हो। फाइबर्स रनिंग ओवर फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल कार्ड साइया मेडुलारिस। साइया के बहुत एमसीक्यू अक्सर आ जाते होते हैं, तो देख लीजिएगा कि ये फोर्थ वेंट्रिकल से रिलेटेड है। मैंने पहले भी कहा था वेंट्रिकल के एमसीक्यू लाजमी करने। ये बेसिकली कोक्लियर न्यूक्लाई से निकलते हैं और फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल से करते हैं। तो अगर आपको वेंट्रिकल का तारा पता है तो आप ये कर लीजिए। मोमन में सेमी एनोपिया हो गया, मैक्युलर स्पेरिंग होगी, विजुअल इग्नेसिया, मेमोरी लॉस हो गया, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये बेटा पुराना एमसीक्यू पास का आपको कराया था, एमी एनोपिया के विजुअल इग्नेसिया और मेमोरी लॉस हो गया तो फिर होता है बेसिकली पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है ओसिपिटल लोब को और इंफीरियर टेम्पोरल लोब को, वही वाला है। तो विजुअल लॉस और हमारे पास मेमोरी लॉस हो जाता है। मैंने ये आपको पहले भी बताया। मैक्युलर स्पेरिंग होकर क्यों होती है? क्योंकि मेमोरी ये लेटरल सप्लाई जो है उसको अफेक्ट हो जाता है। बर्थ पे स्पाइनल कोड एंड कहाँ पे होता है? L3 पे। ठीक है, एडल्ट में L1 L2 पे होता है, ये बात याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है यूजर के फेवर्स पे। एंटीरियर मिड ब्रेन डिसेंडिंग फाइबर्स डाइव फ्रॉम मार्जिनल लेयर ऑफ बेजल प्लेट। ठीक है, मार्जिनल लेयर और बेजल प्लेट से निकलते हैं। ये बेसिकली सोल्व एमसीक्यू भी नहीं हो सकता है कि एंटीरियर मिड ब्रेन डिसेंडिंग फाइबर कहाँ से निकली? मार्जिनल लेयर ऑफ। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमारे पास आ जाता है, ठीक है, वो आ जाता है कि आगे मेरे हिस्टोलॉजी ने एमसीक्यूज मेरे पास आए हुए हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो आपके मैंने करवा दिए हैं आपको सारे तकरीबन लोग के 25 के सप्ली के एमसीक्यू।
ठीक है, अब हम चलते हैं ब्लॉक 5 के एनुअल के एमसीक्यूज, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट। ये बच्चों आपका पास का एमसीक्यू है कि नर्व ऑफ स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड और ट्रेपीजियस कौन सी होती है, स्पाइनल सेंसरी नर्व होती है, मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो ये 2025 के अंदर पहला एनुअल का एमसीक्यू है, और मैंने आपको याद है पिछली वीडियो के अंदर जो 2024 2008 से 24 में रिपीट हुए थे, ठीक है, ये उन्हीं से रिपीट हुआ है। बेसिकली क्या होता है, ये सप्लाई करती है स्टेर्नोक्लीडोमास्टाइड को करती है और ट्रेपीजियस को करती है, इसलिए इसका क्या लिंक होता है कि स्पाइनल सेंसरी न्यूक्लियस जो है C1 से C5 स्पाइनल कोड सेगमेंट से वहाँ से ओरिजिन लेती है। फाइबर्स राइज होते हैं सर्वाइकल स्पाइनल कोड से, स्कल में एंटर होते हैं फोरामन मैग्नम के जरिए और एग्जिट करती है जुगुलर फोरामन से। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है। तो इसका शोल्डर ड्रॉप जो है इसमें शो हो सकता है हमारे पास, या वीक शोल्डर शेक हो सकता है, और टर्निंग डिफिकल्टी हो सकती है हेड ऑपोजिट साइड पे। दूसरा रिले सेंटर ओवियन, ये भी पुराना एमसीक्यू मैं आपको करा चुका था, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी वाला, ये देखो दो रिपीट हुए पड़े हैं पहले दो एमसीक्यू के बाद। हमारे पास मेमोरी स्टोरेज थर्ड एमसीक्यू भी रिपीट है आपके पास एनुअल में 2000 में, हिप्पो कैंपस होता है मेमोरी स्टोरेज होकर, ठीक है, और एंटीरो ग्रेड अमनीसिया इसमें हो जाता था। अब ये देखो इतनी मजे की बात है कि मैंने आपको ये कराया, तो अभी आगे हम क्योंकि रेट्रोग्रेड अमनीसिया, पर्सन कैन नॉट रिमेंबर इवेंट्स बिफोर एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट से पहले की उसे चीजें याद नहीं है, जिसे रेट्रोग्रेड अमनीसिया कहते हैं। फिर हमारे पास क्या हो सकता है, थैलेमस बेसिकली इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि थैलेमस हमारे पास मेमोरी सेंटर में इन्वॉल्व होता है, हिप्पो कैंपस में हमेशा एंटीरो ग्रेड अमनीसिया होता है। तो जब रेट्रोग्रेड आ गया तो थैलेमस होगा, उसके पास मेमोरी जो है वो रिकॉल नहीं कर पा रहा। तो रेट्रोग्रेड क्या हुआ, लॉस ऑफ ओल्ड मेमोरीज। एंटीरोग्रेड क्या होगा, न्यू मेमोरीज नहीं बन रही होगी। ये बच्चों एक और एमसीक्यू आ गया हमारे पास जो लिंक हो सकता है, हाइपर पायरेक्सिया विदाउट इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियस रिस्पॉन्स प्री ऑप्टिक, ये भी पहले करा चुका हूँ, तो वही चीज आपको याद रहनी चाहिए। ओनली नर्व विद स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स, वो फैक्ट्री नर्व वाई जो है जिसमें स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर्स होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें स्मेल और टेस्ट दो चीजें जो है उसको देख रहे होते हैं। फैक्ट्री नर्व कैरी स्मेल, टेस्ट कैरिड बाय फेशियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस। हमारे पास बेसिक विसरल स्पेशल विसरल एफरेंट फाइबर जो है वो किसमें होते हैं, स्मेल में होते हैं और टेस्ट में होते हैं। स्मेल में अल्फैक्टरी नर्व क्रेनियल आ जाएगी। डोर्सल रूट गैंग्लियन मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि उसके अंदर कौन सा न्यूरॉन होता है, टाइप ऑफ न्यूरॉन फाउंड इन डोर्सल रूट गैंग्लियन, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन, आपको पहले भी करवाए थे मैंने, अभी थोड़ी देर पहले ही एमसीक्यू आपको सप्ली के अंदर भी आया हुआ था, उसमें से मैंने आपको टाइप सारी पढ़ाई थी उसी में। तो सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल कैरीज एफरेंट फाइबर्स मेनली फ्रॉम डेंटेट न्यूक्लियस, ये भी पेशा पास किया कि सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल जो है वो कैरीज एफरेंट फाइबर फ्रॉम डेंटेट न्यूक्लियस। सेरेब्रल पेडंकल कौन कौन से होते हैं, इंफीरियर होता है, मिडल होते हैं, सुपीरियर होते हैं। सुपीरियर हमेशा एफरेंट होते हैं ई वाला, और इंफीरियर हमेशा एफरेंट होते हैं ए वाला। जो मिडल है वो भी एफरेंट ही ज्यादा होते हैं। तो सुपीरियर पेडंकल कैरीज फाइबर फ्रॉम डेंटेट न्यूक्लियस टू रेड न्यूक्लियस और थैलेमस और मोटर कोर्टेक्स। तो मोटर कोर्टेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर एंटीरो लेटरल पाथवे की डिसेक्शन मुझे पास का एमसीक्यू है, तो हमारे पास ग्रोथ हो जाएगी पेन एंड टेम्परेचर। बेसिकली इसमें पेन टेम्परेचर को टच होता है, लयन होगी तो कॉन्ट्रालेटरल पेन होगी, ये भी पुराना पास का एमसीक्यू है, दोबारा रिपीट हो गया। एरिया प्रेजेंट एक्सपीरियड टेम्पोरल गाइनस बनने की एरिया, ये भी देख लें, वही एमसीक्यू है, दोबारा करा रहे हैं। अनेबल टू जज शेप फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट बाय टच ड्यू टू डिसेक्शन, हो, ये भी पुराना एमसीक्यू है। क्रोमेटोसेंसरी एरिया इसका आंसर है, पहले करा चुका है। इस कंडीशन का नाम है सीरोग्नोसिस, होती है शेप और फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं देख पा रहे। इसके अलावा कैन नॉट रिकॉग्नाइज सेंसरी स्टिमुलाई ऑन ऑपोजिट साइड बट मोटर फंक्शन ठीक है, से एमोर्फोसिंथेसिस कहते हैं। ये भी पहले मैं आपको करा चुका हूँ कि यूजली ये राइट पैराइटल लोब की लाइन की वजह से होती है। पेशेंट निगलेक्ट करता है एक साइड की बॉडी को, कैन मूव नॉर्मली बट इग्नोर सेंसरी इनपुट, यानी मोटर सही है, सेंसरी फंसा हुआ है। प्रोजेक्शन इन पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, देखो एक और वेंट्रिकल की बाउंड्री आ गई है, तो एक फोर्सेप्स मेजर होती है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास फोर्सेप्स मेजर होता है, जो पोस्टीरियर हॉर्न कोटेर प्रोजेक्शन ऑफ कॉर्पस क्लोजम फाइबर, उनमें फोर्सेप्स मेजर आता है। एम हिपोकैम्पस को डैमेज हो गया, कोज इनएबिलिटी टू डू व्हाट होम न्यू मेमोरीज, मैंने आपको बताया था इसमें एंटीरोग्रेट एमनीसिया होता है। बेटा देख लो सारे एमसीक्यूज वही हैं, और आप लोग कहते हो कितना मुश्किल होता है, मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आप लोग सही तरह पढ़ते नहीं होते, स्मार्ट तो नहीं करते। एलर प्लेट फॉर्म्स विच न्यूक्लियस इन मेडुला, बेसिकली न्यूक्लियस सोलिटायरस बनाता है। एलर प्लेट सेंसरी न्यूक्लियाई के लिए होता है, बेजल प्लेट हमारे पास मोटर न्यूक्लियाई के लिए होता है। तो न्यूक्लियस सोलिटायरस जो है वो सेंसरी न्यूक्लियाई है, इसलिए एलर प्लेट से निकलता है। जो नर्व लेटरल टू कवर्नस साइनस जो है एब्ड्यूसन नर्व होती है। बेसिकली क्या होता है, कवर्नस साइनस के अंदर हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है और एब्ड्यूसन नर्व होती है, तो ये बात याद रखनी है साइनस के अंदर, तो इसलिए इसमें से निकलती है नर्व लेटरल टू कवर्नस साइनस।
रिसेप्टर इन्वॉल्व्ड इन विड्रॉल रिफ्लेक्स, प्री नर्व एंडिंग, ये भी पहले करा चुका हूँ, वही चीज़ है, विड्रॉल रिफ्लेक्स जो है पेन रिफ्लेक्स। स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस कंटीन्यूअस विद सबस्टैटिया रिलेटोनोसा, ये भी पहले करा चुका हूँ, पेन टेम्परेचर फॉर फेस, वही चीज़ है सारी, आप लोगों ने देख लेनी है। इसके अलावा हमारे पास लेसर पेट्रोसल नर्व जो है वो पासिस थ्रू फोरामन है, बोले ये फोरामन का हमेशा एक एमसीक्यू आ रहा है, तो देख लेना सारे फोरामन से कौन से क्या गुजरती है। बेसिक ग्रैनियल नर्व जो है हमारे पास 9 जो है, ठीक है, उसके साथ लिंक भी कर सकते हैं आप इसे। तो टिम्पैनिक फ्लेक्सस हुआ, लेसर पेट्रोसल नर्व ब्रांच होगी, फोरामन बोले से गुजरी, ऑप्टिक गैंग्लियन होगी, प्रोटिक ग्लैंड तक गई, फिर ऑप्टिक के सिक्रीटो मोटर सप्लाई के ऑप्टिक गैंग्लियन, देख लीजिएगा। प्री गैंग्लियोनिक हमारे पास क्या थे, ग्लोसोफरेंजियल नर्व थी, सिनैप्स हुआ ऑप्टिक गैंग्लियन में, उसके बाद पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर क्या होंगे, ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व। तो प्री गैंग्लियोनिक में ग्लोसोफरेंजियल, पोस्ट गैंग्लियोनिक में ऑरिकुलो टेम्पोरल, और प्रोटिक के सिक्रीटो मोटर सप्लाई ऑप्टिक गैंग्लियन का। सुपीरियर सर्फेस ऑफ डाई एनसिफिलोन, ये फोनिक्स होती है, एम्ब्रियो से रिलेटेड एमसीक्यू कह सकते हैं आप। फोनिक्स बेसिकली व्हाइट मैटर ट्रैक्ट है जो कनेक्ट करता है हिप्पोकैम्पस को मैमिलरी वर्टिकल। पेन पॉइंट प्यूपिल्स ड्यू टू आर्टीरियल डैमेज बेजेलर आर्टरी, पहले भी आपको बता चुका था कि आपके पास पिन पॉइंट पीपल कोमा रेस्पिरेटरी इशू जो है वो बेजेलर आर्टरी से रिलेटेड होते हैं और डैमेज होते हैं सिंपैथेटिक पाथवे। डैमेज जो एक्सटेंड करता है लैटरल टू थैलेमस इन्वॉल्व, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, पोस्टीरियर लिम्ब कहाँ पे लाइज करता है, मीडियली थैलेमस और लेटरल लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के, तो लेटरली यहाँ पे बात हो रही है थैलेमस के, तो मीडियली थैलेमस होता है तो उसके लेटर क्या होगा हमारे पास, बेसिकली पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल होगा। तो हमारे पास फिजिकल केमिकल डैमेज टू टिश्यू स्टेमुलेटोसिस चैप्टर पहले करा चुका हूँ, उसके अलावा सिंपैथेटिक प्री गैंग्लियन पैरासिम्पैथेटिक पैरागैंग्लियन की न्यूरोफिजियो के इससे रिलेटेड है, ये वही है एसिटाइलकोलाइन। ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आर्कुएट फेसिकुलर कनेक्ट विच एरिया, ब्रोका एरिया और वर्निक एरिया को आर्कुएट फेसिकुलर कनेक्ट करता है। बेसिकली वर्निक एरिया जो लैंग्वेज कंप्रीहेंशन के लिए, ब्रोका एरिया जो स्पीच प्रोडक्शन के लिए। इनके डैमेज से फेसिया हो सकता है, हमारे पास स्पीक नहीं कर सकता। एपिलिप्सी का मैं पहले भी कह चुका हूँ पैटर्न था, स्पाइक वेव, स्पाइक एंड डोम पैटर्न 3 हर्ट्ज वाला, वो याद रखना है आपको। ठीक है, इसमें नॉर्मल इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में क्या होता है, अल्फा वेव्स होती हैं जब अवेक और रिलैक्स होता है, अलर्ट यानी कि जो है तो बीटा होगी, डेल्टा होगी डीप स्लीप में, तो ये याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में, अल्फा बीटा डेल्टा वाले। डेल्टा डीप स्लीप, बीटा अलर्ट के अंदर, और अल्फा अवेक और रिलैक्स होगी। मिरर न्यूरॉन जो है पहले बता चुका हूँ, प्री मोटर कॉर्टेक्स में होते हैं, ये दोबारा एमसीक्यू रिपीट हुआ हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ट्राइजेमिनल नर्व डेवलप नियर विच ब्रेन पार्ट, ये एमयू से रिलेटेड हो सकता है, मेटानसिकुलम का आंसर हो सकता है। टेस्ट सेंटर जो है वो कहाँ पे होता है, इंसुला स्पीड टेम्पोरल ग्लैंड पे, पहले बता चुका हूँ। सब्सटेंस पी जो है वो इन्वॉल्व होती है व्हेन पेशेंट टच ब्रोकन ग्लास है, विद हैंड, स्लो पेन हुई है, तो ये पहले भी आपको बताया था कि स्लो पेन के अंदर हमारे पास सी फाइबर इन्वॉल्व होते हैं, और सब्सटेंस पी जो है उसके अंदर रिलीज होती है, सी फाइबर से न्यूरोट्रांसमीटर की बात हुई। पर्सन फॉल स्लीप व्हाइल टॉकिंग ड्यू टू लॉस ऑफ विच न्यूरोट्रांसमीटर, तो ओरेक्सिन हो सकता है, बेसिकली जो मेंटेन करता है वो एक स्टिमुलस को। हमारे पास व्हेन फिलिंग बकेट एंड मूव सडनली यू लॉस बॉल ऑफ द बकेट पास, गोल्जी टेंडन ऑर्गन वाला विद सेप्टन इन्वॉल्व होगा, गोल्जी टेंडन। ठीक है, तो मसल टेंशन जब होती है, मैं पहले करा चुका हूँ। मेमोरी लॉस है अगर नहीं, स्टिल लर्न रिफ्लेक्सिव मेमोरी लियन वेयर हिप्पोकैम्पस, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास क्या होगा, डिक्लेरेटिव मेमोरी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। तो अगर हमारे पास पर्सन हैज मेमोरी लॉस बट कैन स्टिल लर्न रिफ्लेक्सिव मेमोरी लियन कहाँ पे होगी, ठीक है, हमारे पास हिप्पोकैम्पस में होगी, क्योंकि हिप्पोकैम्पस लियन के अंदर न्यू मेमोरीज नहीं बनती। ठीक है, तो इसलिए प्रोसीजर मेमोरी इन्वॉल्व होती है बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम, जो रिफ्लेक्सिव मेमोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर ये नहीं होता। वेबर सिंड्रोम में कौन सी वेसल डैमेज होती है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पहले भी बता चुका था, वेबर सारा आपको एक्सप्लेन किया था, वही चीज़ है। सेल विद एक्सटेंसिव डेंड्राइटिक है, एबोरिटाइजेशन, हाँ सॉरी, थोड़ी सी बात कंफर्म हो गई थी, सेल विद एक्सटेंसिव डेंड्रिटिक आर्बोराइजेशन इन सेरिबेलम, इसको रिलेटेड पल्केंजरी सेल्स होते हैं। ठीक है, मास रिफ्लेक्स ऐसा रिस्पॉन्ड अलाइन सिनेरियो पहले भी बता चुका हूँ, आपके फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्ड है, तो इसमें कौन से बड़ा होगा, हार्ट रेट, बीपी वगैरह, ये सारा ये नहीं तो चीज़ों से ताल्लुक है इसका मेन। तो ये बच्चों एमसीक्यूज से आप लोग मेरी न्यूरो नेटवर्क की वीडियोस अच्छे से देखें, आपके न्यूरो नेटवर्क के इंपॉर्टेंट रिपीटेड एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे, जो 5 में से कोई इनमें से आएंगे तो आपके अच्छे से निकल जाएंगे।